जय जिनेन्द्र। मुझे और एक कमेंट आया कि आप कुछ नया पढ़ाइए, कुछ जनरल पढ़ाइए कुछ। तो आज मैम आरती के बारे में जो थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा समझते हैं। हम आरती में 5 दिए ही क्यों लगाते हैं, 6 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, मंगल दिवे में एक ही दिया क्यों होता है, आरती किसने लिखी, किसकी आरती की जाती है। तो ये सब हम थोड़ा सोचेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। जय जय आरती आदि जिनंदा, नाबीरया मरु देवी को नंदा। जय जय आरती आदि जिनंदा। पहले हम अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद मैं स्टोरी बताऊंगा। जय जय आरती आदि जिनंदा। हम किसकी आरती उतार रहे हैं? सबसे पहले आदि जिनंदा की, आदिनाथ भगवान की, ऋषभ देव भगवान की, जो जिन है, जिनंदा जो जिन है, ओके, जो केवल ज्ञानी है, उनकी आरती उतारी जाती है। सिद्धों की आरती नहीं उतारी जाती है, साधु भगवंतों की नहीं उतारी जाती है, सिद्ध अरियंत भगवान की उतारी जाती है आरती। जय जय, यहाँ पे कवि अरियंत भगवान की उतार रहे हैं। जय जय आरती आदि जिनंदा, नाबीरया मरु देवी को नंदा। नाबीरया मरु देवी को नंदा, यानी नंदा मतलब जो बेटा हो उनको बोलते हैं, और नाबीरया उनके पिताजी का नाम है, और मरुदेवी उनकी माताजी का नाम है। ओके, उनका बेटे का, उनकी आरती उतार रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कवि, पहली आरती पूजा कीजे, नर भव पामी ने लाभो लीजे। पहली आरती पूजा कीजिए। हम सबसे पहली आरती कर रहे हैं, भगवान आपकी पूजा कर रहे हैं। और ये जो नरभव पामा है, हमने जो मनुष्य भव हमको मिला है, नर मनुष्य भव बोलते हैं, उसका हम लाहो ले रहे हैं। किसी की शादी में होती है ना, मामा को बिठाते हैं, उसको लाहो देते हैं। कभी कभार देरानी जेठानी होती है, उनका लाहो मिलता है, उसमें भी झगड़ा होता है, कोई बड़ा छोटा मेरे को लाहो, तो बोलियां भी बोली जाती है। मंदिर में भी ध्वजा चढ़ाने का भी लाहो लेते हैं, वैसे यहाँ पे लाहो। तो नरभव मैंने पाया, इसलिए आपकी पहली आरती कर रहा हूँ, वो नरभव पाने का मैं लाहो ले रहा हूँ आपसे। ओके, तो एक लाहो लीजिए, प्लेजर बोलते ना, एक मेरा प्लेजर है, मैं कर रहा हूँ करके। दूसरी आरती दीन दयाला, दुलेवा नगर मां जग जुवाला। दुलेवा मंडप में भी बोलते हैं गुजराती में, और हिंदी में नगर में भी बोलते हैं। दूसरी आरती दीन दयाला, दयालु है, मर्सीफुल है। कैसे है आदिनाथ भगवान? दयालु, मर्सीफुल, जितना जो नाम देना है दे दीजिए। दुलेवा नगर मां जग अजुवाला। केसरिया जी तीर्थ है, राजस्थान में है। ओके, उसको दुलेवा नगर भी बोलते थे पहले। तो ये सब उसके पर्यायवाची नाम है। केसरिया जी तीर्थ बोल दो, दुलेवा नगर बोल दो, या दुलेवा मंडप बोल दीजिए। दुलेवा नगर में जग अजुवाड़ा, उस दुलेवा नगर से आपने जगत को प्रकाशित किया। तो हो सकता है वो दुलेवा में से, वहां से आपने देशनाएं दी, आपने सब कुछ किया, और वहां पे से पूरे जगत को रोशनी रोशनी हो गई। तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा। तीसरी आरती त्रिभुवन देवा। इसमें आरती का क्या मतलब है? आरती के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, आ प्लस रति, और इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि आप रिसर्च करके मुझे कमेंट में बताइए, या अपने आप देख लीजिए। आरती का मतलब बहुत कॉमन नाम है ये। ओके, आपको जो मतलब पसंद हो, जो उसका अर्थ समझ में आए, वो रख लेना। तीसरी आरती त्रिभुवन देवा। देखो, 3 लोग नहीं बोल रहे हैं, त्रिभुवन बोल रहे हैं। ये भी आपके लिए प्रैक्टिस है, आप इसको प्रैक्टिस करना, होमवर्क करना। आरती क्या होती है और त्रिभुवन किसको बोलते हैं। हाँ, तीसरी आरती त्रिभुवन देवा, सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा। सुर, सुर मतलब सेलेस्टियल बीइंग, मतलब आकाश के प्राणी, उसको सुर बोलते हैं। नर मनुष्य, इंद्र मतलब जो हेड होते हैं उनको इंद्र बोलते हैं।
तो देवों के हेड को इंद्र बोलते हैं, और अपने यहाँ पे जो भी हेड होते हैं उनको राजा बोलते थे पहले के जमाने में। तो सिर्फ मनुष्य और देवलोग की आरती उतारते हैं, जानवर भगवान की आरती नहीं उतारते हैं। ओके, और उनके देव और मनुष्य के भी जो हेड होते हैं, जो राजा होते हैं, बड़े बड़े सेठ होते हैं या इंद्र होते हैं, वो लोग भी भगवान की आरती उतारते हैं। चौथी आरती चौगति चूरे, मनवांछित फल शिव सुख पूरे। चौथी आरती चौगति चूरे, 4 गति हम पढ़ चुके हैं पहले। चौथी आरती में क्या बोलते हैं? 4 गति का विनाश करते हैं। 4 गति है ना, नरक, तिर्यंच, मनुष्य लोक और देवलोक। ये 4 गति का नाश होता है इसमें आरती करने से। मनवांछित फल शिव सुख पूरे, आपका मनवांछित फल पूरा होता है। अब यहाँ पे मनवांछित फल फिर ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो नहीं। हम बोले थे पहले भी, ये तीर्थंकर देव है। यहाँ पे कौन सा मनवांछित फल होता है? शिव सुख। 5वीं गति जो बोलते हैं मोक्ष सुख, उसको बोलते हैं शिव सुख, भी बोलते हैं मोक्ष सुख। मोक्ष घूम घूम के जैन धर्म यहीं पे आएगा। यही जैन धर्म है कि मैं ये नहीं हूं। चाहे बोलो कुछ भी, जनरल पढ़ाओ, जनरल में भी यही आएगा। पंचमी आरती पुण्य उपाया। पंचमी आरती में क्या है? हम पुण्य का उपार्जन करते हैं। अगर मोक्ष में नहीं जा सके तो क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है अवेलेबल? के पुण्य करो। पहले तो मोक्ष की ट्राई करो, उसी में दिखाओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उसको फाइंड आउट करो। अगर वो नहीं कर सकते हम, तो एटलीस्ट पाप तो नहीं करे, पुण्य करते रहे। तो पुण्य ये करने से, आरती करने से पुण्य का उपार्जन होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, याद रखना। ये मेरा अलग एक वीडियो है, वो सुन लेना, पुण्यानुबंधी क्या होता है। फिर कवि अपना नाम बोलते हैं, या कभी भी कोई भी कविता में पुराने जमाने में अपना कवि जो है अपना नाम नीचे लिखते थे। पंचमी आरती पुण्य उपाया, मूल चंद्र ऋषभ गुण गाया। मूल चंद्र ऋषभ गुण गाया। सो मूल चंद्र जो कविता के रचयिता है या आरती के रचयिता है, उनका नाम है मूल चंद्र। ओके, किनके गुण गाया? ऋषभ गुण गाया। ऋषभ देव बोल दीजिए, आदिनाथ बोल दीजिए, अपने पहले तीर्थंकर, ये सब उनके दूसरे पर्यायवाची नाम है। अभी इसकी स्टोरी में जाते हैं कि मूलचंद्र कौन थे। एक मूलचंद्र में भी 2 स्टोरी आती है। कोई एक स्टोरी आती है कि पुजारी थे, वहां पे बचपन से पुजारी थे, बुढ़ापे तक पुजारी थे। और एक स्टोरी आती है वहां पे एक सेठ थे, और उनको वहां पे केसरिया जी में आदिनाथ भगवान 1000 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल तक का वो हिस्ट्री है। तो वहां पे इनको इतना लगाव हो गया था, रोज मंदिर जाते थे, रोज लगाव हो गया था। लेकिन एक उम्र हो गई, बोलते ना 80-90 साल हो जाए तो जगत का नियम है, आप फिर कुछ कर नहीं सकते हो। एक बार बुढ़े हो जाएंगे तो आप कितने भी हेल्थी हो, कुछ भी हो, एक बार एक उम्र हो जाती है, फिर आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो उनके जो परिवार वाले थे वो दूसरे गांव में रहते थे, तो उनको लेने जाने के लिए आए कि आप हमारे साथ रहो, अब इधर नहीं रह सकते, क्योंकि वो परिवार उधर धंधा पानी छोड़ के इधर नहीं आ सकते थे। इनको बोला उधर चलो, और यही संसार का नियम है। बेटे अपने माँ बाप को लेके जाते हैं, फिर जहाँ रहते हैं बेटे, जहाँ कमाते हैं वहां पे लेके जाते हैं। तो अभी उनको मन नहीं हो रहा था, लेकिन अपने बुढ़ापे से भी लाचार थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो जाने का मन नहीं हो रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि देवलोक ने, वहां पे जो रक्षक होते हैं देवलोक के, देव देवी होते हैं, उन्होंने भगवान को एक ऐसी छोटी सी मूर्ति बना के दे दी, छोटी सी मूर्ति भगवान आदिनाथ भगवान की, और उनको बोला इनको आप साथ में लेके जाओ, ये भगवान है, आप इनकी पूजा पाठ सब करना। जैसे हम फॉरेन में इधर बैठे तो हम भी 18 अभिषेक की मूर्ति लेके आते हैं और उसको सब करते हैं, तो उसमें असाधना नहीं है। हाँ, तो वो कर सकते हैं, वो छूट दी हुई है, तो उनको दी थी। तो उन्होंने ये आरती लिखी है और रोज आरती करते थे अपने। बोलो, फिर दूसरा प्रश्न आता है कि 5 दीवे क्यों होते हैं, 6 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं? तो 5 का भी बहुत महत्व है। देखो अपने यहाँ पे जैनों में 5 का बहुत महत्व है। ये इन्होंने पद लिखे, कितने लिखे? 5 आरती लिखी, तो इसलिए 5 दीवा हो गया। एक तो और रीजन हो सकता है। दूसरा एक कविता में ये और एक रीजन आता है, चौथी आरती चौगति चूरे, 4 गति का विनाश और पंचम गति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, तो वो हिसाब से भी 5 हो सकता है, और भी 5 बहुत हो सकते हैं। जैसे
अपने में 5 महाव्रत होते हैं। महाव्रत होते हैं ना, अहिंसा, 12 व्रत माए, पहलू प्राणातिपात, विरमण व्रत, स्थूल बेंद्रियादिक, वो सब हम व्रत लेते हैं ना। पहला अहिंसा, दूसरा झूठ नहीं बोलने का, बीजू स्थूल मुर्सावाद विरमण व्रत, झूठ नहीं बोलने का, त्रिजू अट्टादान, चोरी नहीं करने का, चौथा ब्रह्मचर्य पालन करने का, पांचवा परिग्रह नहीं करने का, अपरिग्रह जो बोलते हैं वो। तो 5 व्रत होते हैं। श्रावक को छोटे व्रत होते हैं, एक्सेप्शंस के साथ लेते हैं, श्रावक थोड़ी छूट के साथ लेते हैं, और साधु लोग तो इसको कंप्लीट पालते हैं। तो इसलिए 5 व्रत है, इसलिए 5 दिव्य हो सकते हैं। और भी हो सकता है, जैसे हमारे 5 सेंसेस है, 5 सेंस बताया था ना, टच, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर, शब्द। तो ये 5 सेंस है, तो इसलिए 5 दिव्य है। और ये 5 सेंस से हम बाहर से अंदर की ओर आए। सम्यक दर्शन जो होता है, हम जब 14 गुणस्थान पढ़ेंगे तभी आएगा, तो उसमें भी 5 सम्यक दर्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक है, 5 प्रकार है, वो भी एक है, तो वो भी आ सकता है। फिर 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान होते हैं ना। फिर 5 पद होते हैं भगवान के, नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवजयनम, नमो लोहे सवसाउनम। फिर होता है 5 समिति भी होती है, 5 समिति, 3 गुप्ती बोलते हैं ना, 5 समिति होती है, वो भी होमवर्क करना, मैंने पहले बोला था 5 समिति का होमवर्क कर लेना, वो भी हो सकता है। और बहुत कुछ हो सकता है ऐसे। तो ऐसे 5 के बहुत सारे आते हैं, इसलिए शायद 5 इसलिए इन्होंने बनाए, और 5 का ये हमारा चल रहा है हजार सालों से चल रहा है ये। अभी मंगल दीवे में आते हैं, क्योंकि पहले मंगल दीवा सुन लेते हैं और उसके बाद हम उसकी स्टोरी भी सुनेंगे। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारो ने बहु चिरंजीवो। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, मंगल दीवो है ये। अब ये मंगल का भी क्या मीनिंग होता है, ये भी अभी आप गूगल करके सर्च कर लेना, या इसके बहुत सारे मीनिंग बोलते हैं। अपने यहाँ पे क्या मीनिंग है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका, मंगल का। लेकिन तब तक आप अपना भी रिसर्च करना, और आपको जो मतलब समझ में आए उसको आप समझ लेना। ओके, ये मंगल दीवो कर रहा हूँ, आरती उतारन बहु चिरंजीवो। और ये जो मंगल दीवे की जो आरती करता है ना, बहु चिरंजीवो, बहुत लंबा जीवो, चिरंजीवी बहु बोलते ना, चिरंजीवी बहुत लंबा जीवो, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी हो, आयुष्य भव बोलते ना वैसा, बहु चिरंजीवो। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारन बहु चिरंजीवो। सोहा मनोगर पार्वती वाड़ी, अंबर खेले अमरा बाली। सोहा मनुगर पर्व दिवाड़ी, सोहा मनुगर, सोहामनु बोलते ना, वाह कितना सोहामनु है, कितना अच्छा है, कितना डेकोरेटेड है, कितना साफ सफाई है, उसको बोलते हैं सोहामनुगर पर्व दिवाड़ी। अभी समझ में आया ना, दिवाली में साफ सफाई क्यों करते हैं, घर को क्यों सजाते हैं, करते हैं ना, साफ सफाई करके सजाते हैं, तब कैसा सुहामना होता है घर अपना। सोहामनुगर पर्व दिवाड़ी, अंबर खेले अमरा बाड़ी। अंबर खेले अमरा बाड़ी, देवलोक, अंबर लोक में भी जैसे देवलोग नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं। दिवाली में क्या होता है, सब लोग नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं, घर में किसी सुंदरता होती है, वैसा उस दिन भगवान को निर्वाण भी हुआ था दिवाली के दिन में। हाँ, तो कितनी वो आनंद आता है, इस दिन निर्वाण हुआ था, भगवान मोक्ष में चले गए थे। हाँ, सोहामनोगर पर्व दिवाड़ी, अंबर खेले अमरा बाड़ी। दीपाल बने अनेकुल अजुवाली, भावे भक्ते विघ्न निवारी। दीपाल बने,
देखो यहाँ पे कवि ने अपना नाम यहीं पे ले लिया, बीच में ले लिया। जनरली प्रैक्टिस होती है, मैंने कहा था कि लास्ट लाइन में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कवि ने अपना नाम पहले ही डाल दिया। मुझे मालूम नहीं क्या रीजन है। सो दीपाल भने अने कुल जुवाली भावे भक्ते विघ्न निवारी। तो दीपाल अपने कवि कहते हैं हाँ कि ये आरती जो भाव से करेगा, हाँ, उसको अपने कुल को उज्जवाएगा, मतलब उज्जवल करेगा, अपने कुटुंब जनियों के सबको लिए अच्छा होगा। हाँ, दीपाल बने अने कुल जुवाली भावे भक्ते, भाव से करने से होगा। और एक इस तरफ राइट में भी होगा, भावे भक्ते विघ्न निवारी, उसके जितने भी विघ्न है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, वो सबको दूर कर देगा। दीपाल बने अने एकाली काले आरती उतारी राजा कुमार पाड़े। दीपाल भने, फिर से कभी अपना नाम बोलते हैं, दीपाल भने अने एक काली काले। ये जो काल चल रहा है ना, पंचमाल है, कड़ी काल है, अब बोलते हैं ना कलयुग है, वैसा है। हाँ, तो इस पंचम काल में भी आरती उतारी राजा कुमार पाल, उसकी तारीफ कर रहे थे। कुमार पाल राजा ने क्या आरती उतारी थी, वाह वाह वाह। इसका मीनिंग पढ़ेंगे बाद में, अपन सिर्फ ये पहले अर्थ समझ लेते हैं। हाँ, आरती उतारी राजा कुमार पाड़े, अमगर मंगलिक तुम गर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विद संगने हो जो। मंगल का बहुत मीनिंग होता है, आपको जो पसंद हो रख लेना। मेरे लिए मंगल तो मोक्ष की प्राप्ति है, वही मंगल है। सो अमगर मंगलिक, मेरे घर में मंगल। तुम घर मंगलिक, आपके घर में मंगल। मेरे घर में मंगल, आपके घर में मंगल। अमगर मंगलिक तुम घर मंगलिक, मंगलिक चतुर्विद संगने हो जो। सो मंगलिक चतुर्विद संघ, भगवान ने, महावीर स्वामी भगवान ने चतुर्विद संघ की स्थापना की थी। 4 संघ की स्थापना की थी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो इसको चतुर्विद संघ बोलते हैं। तो ये चतुर्विद संघ को भी मंगल हो, सबका मंगल हो यहाँ पे। ओके, तो ये है दीवो जो बोलते हैं। ये दीवा कुछ हिंदू कल्चर से आया हुआ है यहाँ पे, और इसको चालू करने वाले हेमचंद्राचार्य जी, आचार्य जी है, उन्होंने चालू किया था। वो भी कुमारपाल राजा थे जो गुजरात के, उनको प्रतिबोध किया था। और प्रतिबोध करने के बाद उन्होंने जो अहिंसा का जो उन्होंने धर्म फैलाया, आज उन्हीं की वजह से आज जितने भी आपको गुजरात में वेजिटेरियन दिख रहे हैं, या गुजराती जितने भी वेजिटेरियन दिख रहे हैं, उस तरफ राजस्थान तरफ है, जो भी है, वो इन्हीं की देन है, कुमारपाल राजा की। आज जैन फूड मिल रहा है तो इन्हीं की देन है, समझ लीजिए। उन्होंने बहुत सख्ती से उसको वेजिटेरियन अपने देश में उसको एनफोर्स किया था। ओके, तो कुमारपाल ने वो भक्ति से कुमारपाल फिर रोज सुबह और शाम को आरती करते थे। और मंगल दीवा तो इनके नाम से फेमस था, वो ढोल बाजा बजा के सब आरती करने जाते थे। तो एक बार कुमारपाल राजा को ख्याल आया कि ये एक दीवा भी क्यों होता है। अच्छा, पहले कुमारपाल राजा को आया कि एक दीवा जो है इतना अच्छा लगता है, तो अगर 108 दीवे होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। 108 का भी कॉन्सेप्ट है, देखो 108 का भी आप गूगल कर लेना, आपको बहुत सारे मीनिंग मिल जाएंगे। 108 की भी बहुत महिमा है। ओके, 1 + 8 9 होता है, लेकिन 108 का हमारे में कहते हैं, जैसे अरिहंत भगवान के 12 गुण होते हैं, सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, आचार्यम बोलते हैं ना, आचार्य महाराज साहब के 36 गुण होते हैं, फिर नमो उवज्जायनम उपाध्याय जी के 25 गुण होते हैं, और साधु नमो लोहे संव साहूनम, सभी साधु को हम प्रणाम नमस्कार करते हैं, उनके 27 गुण होते हैं। तो ये टोटल आप देखोगे तो ये 108 होते हैं। तो हर पर्यूषण में वो 108 दीवे की वो आरती उतारते थे, 108। इसमें एक ही दीवा क्यों रखा गया है, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? तो इसमें सिंबॉलिक ये रखा गया है, एक सिर्फ केवल ज्ञान करना है हमको। हमारा लक्ष्य क्या हो जाना चाहिए, हमको सिर्फ केवल ज्ञान होना है। केवल ज्ञान होते ही अज्ञान ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा।
जैसे ही प्रकाश आता है तो अंधकार ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, दूर हो जाता है। तो केवल ज्ञान का यहाँ पे मोटिव है कि एक ही एक केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान होगा तो हमारे जो कर्म है, चार घातिया कर्म है जो आत्मा का घात करते हैं, उनका विनाश हो जाएगा और वही भव में मोक्ष में चले जाएंगे। चार अगत्या कर्म है, लेकिन वो जैसे ही ये बॉडी से अलग होगा आत्मा, सीधा वो अगत्या भी खत्म हो जाएंगे और हम सीधा मोक्ष में चले जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि केवल ज्ञान होना है, तो कंफर्म्ड आपका हो गया। इसलिए केवल ज्ञान की आरती उतारी जाती है कि हमको भी आपके जैसा बनना है, बस इसके बाद मोक्ष कंफर्म, इसके बाद कोई भव नहीं करना पड़ेगा, जन्म सर्कल के साइकिल में नहीं आना पड़ेगा। ओके, फिर आरती कैसे करनी है? तो एक अपने नाक से नीचे और नाभि के ऊपर, अभी इसका मुझे साइंटिफिक रीजन नहीं मिला है मुझे क्यों ऐसा बताया गया है, लेकिन ये बताया गया है, फाइंड आउट जो मैंने पढ़ा, जो मुझे मालूम पड़ा कि नाक के नीचे अपने जो आरती करते हैं तो नाक ऊपर, सिर के ऊपर से नहीं करने का, नाक तक और नाभि तक, बस यहाँ ही घुमाने का, वो भी क्लॉकवाइज घुमाने का, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं घुमाने का, क्लॉकवाइज घुमाने का। हाँ, और जब मंगल दीवा करते हैं तो नाक और छाती यहां तक ही करने का। ओके, तो इसका क्या रीजन है साइंटिफिक मुझे नहीं मालूम है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपको पता लगे तो बता देना। उसके बाद सांप होता है उधर, सांप, तो सांप का भी कॉन्सेप्ट यही होता है, पंचदीवक होता है और सांप होता है कि वो भी सिंबॉलिक है कि सांप अग्नि से डरता है। तो सांप है हमारा मोह, मौनीय कर्म है, वही हमको घुमाता है पूरा। तो मोह कर्म ये हमारे पांच केवल ज्ञान से या पांच ज्ञान से डर जाए और उसका विनाश हो जाए मौनीय कर्म का, इसलिए वो सिंबॉलिक रखा हुआ है। उसके बाद कपूर क्यों रखते हैं, कोई कोई जगह पे रखते हैं, कोई कोई जगह पे नहीं रखते हैं, तो उसका भी कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मालूम पड़ा है क्या रीजन है। हाँ, और एक है उसमें आरती और मंगल दीवा दोनों रख के भी लास्ट में फिर करते हैं आरती, तो वो भी मेरे ख्याल से ये सब एड ऑन है, कपूर है, ये सब एड ऑन है, तो क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम है। और आप देखेंगे सब जगह पे अपने मंदिरों में आरती के समय, पर्टिकुलरली शाम के समय में कोई नहीं होता है, हार्डली एक या दो जन होते हैं, और आरती करीब करीब 2-3 मिनट में तो हो जाती है आरती। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके, होता ही है सबको, आपकी चाहे दुकान से भी टाइम निकाल के सुबह और शाम को आरती करने जरूर चाहिए। खूब भीड़ में से जानी चाहिए हमको, सुबह और शाम 2 टाइम तो आरती करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा लाभ नहीं छोड़ना चाहिए पुण्यानुबंधी पुण्य का। ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरा पुण्यानुबंधी कैसे बनता है मुझे मालूम है, मैं आपको बोलता हूँ सुबह शाम आरती करने जाना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो जितना मालूम था उतना मैंने आपसे शेयर किया है, और जिन आज्ञा विरुद्ध जो कुछ भी बोला हो, समझा हो, समझाया हो, ते सभी हो मने वचने काया करी मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, खमत कामना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।